उपासना का मार्ग उसी को पुष्ट होता है जो निष्ठावान होता है। ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें निष्ठा काम करती। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज, आज बस एक ठसक लाओ होई राम को, मैं प्रभु का, और जिनके हो उनका नाम जप करो। जितने कुमार्गगामी प्रवृत्ति हैं उनका त्याग हो जाएगा इसी नाम बल से। हमारी कई आदतें लाख प्रयास के बाद भी हमसे नहीं छूट पाती। यदि आप भी अपनी आदतों से परेशान हैं तो परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी द्वारा बताए गए 1% रूल को फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से आपकी हर बुरी आदत छूट जाएगी। आप पहुंच गए जहां पहुंचना था, आपको अनुभव हो जाएगा। पर यदि अंतर्मुखता छोड़कर बहिर्मुखता धारण करोगे, प्रभु से अपनापन छोड़कर अन्यत्र अपनापन धारण करोगे, तो समय चाहे जितना आप लगा लो, अनुभव कुछ नहीं होगा और विश्राम भूमि आपकी विषय भोग ही होगी। ये शब्द याद कर लो। विश्राम मन को भोगों में ही लगेगा और वहां विश्राम है नहीं। विश्राम तो श्री वृंदावन विश्राम, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। इसलिए विनय है, प्रार्थना है कि आप जिसे देख नहीं पा रहे, वो महान भयावह समय नजदीक आता चला जा रहा है। कल का दिन गया, रात्रि भी गई, ये भी सेकंड जा रहा है और नियत संख्या की श्वासें हैं। नियत टाइम, बिल्कुल एक सेकंड भी आगे आपको अवसर नहीं मिलेगा। इसे मनोरंजन में नहीं, इसे प्रभु का स्मरण करने में लगाओ तो तुम्हें जो चाहिए सुख वो मिल जाएगा। नहीं तो समय जा रहा है रफ्तार से। तुम्हें लग रहा है कि आज हमारा बर्थडे है, हम बड़ा उत्सव मनाए, 1 साल और हमारा प्लस हो गया। प्लस नहीं हुआ, माइनस में गए तुम। अब मृत्यु के समय में जितना रह गया था उससे 1 वर्ष गया। अब पता नहीं कौन सा मिनट है। बैठ करके हरि स्मरण कर लो तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। बैठने का तात्पर्य उनके चरणों का आश्रय ले लेना। हरि चरण उपासना, अपने आराध्य देव के समीप रहना। कैसे? चिंतन के द्वारा। नाम रूप लीला धाम, यही हमारे चिंतन का विषय है। इसलिए सावधान, अपने जीवन को व्यर्थ के दिखावे में, व्यर्थ की वाहवाही में, व्यर्थ के भोगों में नष्ट ना कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि तुम एकदम परम त्यागी बन करके, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जब तुम विषय नहीं छोड़ पा रहे तो प्रभु को क्यों छोड़ रहे हो? हमारी प्रार्थना का आंतरिक रहस्य समझिए। आप विषय नहीं छोड़ पा रहे, संसार के सुख भोगों में लगे। हम नहीं कहते छोड़ पाओ, बड़ी विचित्र माया है। तो आप एक बात डाल लो, राधा राधा राधा, आपको वहीं पहुंचा देगा ये नाम जहां पहुंचना है। जो आपको त्याग कराना है वो त्याग करा देगा। आप देख लो ना। एक पद्धति होती, इसे छोड़ो फिर इसे पकड़ो। इसमें गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए कि इसे छोड़ो और इसे पकड़ो। अगला पैर जमाया नहीं, पिछला उठा दिया तो धम्म से गिर जाओगे। हमें कुछ ऐसा अनुभव लगता है कि आगे वाले पैर को जमाने तक पीछे वाले पैर को उठाइए मत। जैसे जैसे अगला पैर जमता जाए वैसे वैसे पीछा उठता जाएगा। अपने आप प्रक्रिया है, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। यदि चलने का संकल्प है तो अपने आप वो उठता जाएगा और जैसे ही पूरा जमेगा तो पीछे वाला आगे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप जिस अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, इसमें पहले पकड़ना सीखो। प्रायः सिखाया यह जाता है कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तो हमें बोझा लगता है कि कैसे छोड़ पाएंगे ये। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं जो छोड़ना है वो छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। आप पकड़ने में बहुत होशियार हैं। आप पकड़ने में बहुत, और हर्ष का अनुभव होता है पकड़ने में, छोड़ने में कष्ट है। एक घटिया से घटिया भी भोग छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। चलो ये पद्धति अपनाओ,
पकड़ो, राधा नाम पकड़ लो। पहले तुम राधा नाम पकड़ो, फिर तुम्हें राधा नाम पकड़ेगा। जब राधा नाम पकड़ेगा तो रोम रोम रग रग में आनंद की धारा छा जाएगी। आप देखो तो कोई कठिन नहीं परमार्थ, कठिन उनके लिए है जो गुरुजनों की बात नहीं समझते, अपने मनमानी आचरण करते, तो फिर भगवत प्राप्ति कठिन है। आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे हृदय की विश्वास की बात, कोई भजन आपसे न हो, कोई साधना न हो, आप धाम में पड़े हैं तो हमारा शब्द याद कर लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। ये धाम है, धाम। पर होता क्या है, जिसे हम मना करते हैं कि वैष्णव अपराध मत करना, मात्र केवल ये वैष्णव धाम है, अपराध मत करना, हम वही कर देते हैं। और भले अपराध न बने, लेकिन वो अपराध जरूर करते हैं। वैष्णव निंदा, वैष्णव अपमान, गुरु द्रोह, उनकी अवज्ञा, फिर धाम बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये परम वैष्णव धाम है, सब बर्दाश्त कर लेगा, ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कई बार, हमें लगता है हजारों बार ये बात कही होगी, इसलिए इस बात को तुम अच्छे से समझ लो। कुछ नहीं बन रहा, आपके अंदर गंदी गंदी बातें आ रही, आने दीजिए। गंदी चेष्टा जितना तुम में भगवान ने बुद्धि बल दिया है उसको रोकिए और धाम का आश्रय लिए, धाम में पड़े रहिए। या आप बाहर हैं तो नाम का आश्रय लेकर के नाम में डटे रहिए, रटिए तोते की तरह। मन लगे ना लगे, स्वाद आवे ना आवे, आनंद आवे ना आवे, सुधार हो ना हो, गति बने ना बने, तुम इन बातों को छोड़ो। केवल बात हमारी ये मान लो, राधा राधा राधा, फिर देख लो आपको क्या प्राप्त होता है। लंबे समय तक चलते रहना, क्योंकि उसका प्रोसेस है, वो आपकी दुर्गति कराने वाले कर्मों को भस्म करेगा पहले। अब उतने में आप ऊब जाओगे तो कि इतना समय हो गया, आनंद नहीं मिला, पीछे बहुत पाप जमा है, उसको नष्ट कर रहा है नाम। धैर्य पूर्वक चलते रहिए। हमारी तरफ से इस कृपा और इस दया का आदर होने लगे तो बहुत जल्दी हमें विश्राम मिल जाए। जो हमारे ऊपर अद्भुत कृपा है उसके महत्व को हम समझें। नाम जैसे मिला है तो मंत्र मिला है, इस पर हमारा महत्व नहीं बैठ पा रहा। इसे श्री पातंजलि जी कहते हैं, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सत्कार शब्द बहुत आदर के साथ, बहुत महत्व रखे। ओहो, मुझे राधा नाम मिला है, श्री गुरु मुख से मुझे मंत्र मिला है, ये तो बहुत अमूल्य वस्तु है, परम धन है। पर हमारी महत्व बुद्धि ऐसी नहीं होती। ओहो अहो भाग्य, भाग्य। वृंदावन धाम की जो महिमा, मेरे में तो एक भी सद्गुण नहीं, फिर भी धामवास, धाम में आना, धाम का दर्शन, अहो भाग्य, महत्व बुद्धि। मनुष्य शरीर मिलकर के अध्यात्म मार्ग में चलना, अहो भाग्य। हमारी दुर्दशा है, प्रभु की तरफ से कृपा की वर्षा है और हमारी अपनी ऐसी दुर्दशा है कि हम अपनी मनमानी अहंकार की छतुरी लगा करके उस कृपा में भींजते ही नहीं, अपने को कृपा से बचाकर अकृपा में पहुंचा देते हैं। अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर मिला है कि हम राधा नाम जप सके, महापुरुषों की सभा में बैठ सके और गर्व से कह सके, हमारे माई श्यामा जो को राज। ये हृदय से बात निकले। आपको आंतरिक बात बता रहे हैं। आंतरिक शब्द का तात्पर्य है हृदयस्थ। एक सिद्धांत शास्त्रीय विधान और एक हृदयस्थ विधान। हमारे लाडली लाल केवल एक बात देखते हैं, अपनापन। और हमारे लाडली लाल के धाम को केवल एक बात से बहुत गुस्सा आ जाता है,
जब नामदाता नाम जापक वैष्णवों का अपमान, गुरुद्रोह, फिर तत्काल धाम से, नाम से, सेवा से, आश्रय से, मार्ग से बिल्कुल ये अंतर ध्यान हो जाएगा, आपको पकड़ में ही नहीं आएगा, चाहे जितना प्रयास कर लें।